बातें लिखते हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि किसी को काले पीले रंग का चश्मा निकाल दो, भारतीय जनता पार्टी के नजदीक आओ, हमारे नेताओं का आचरण व्यवहार विचार, कार्यकर्ताओं का आचरण व्यवहार विचार, उनका संस्कार देखो, कहां जातीयता है। मैं कल इंदौर में आया था, कोई मीडिया में हमने बताया नहीं था। मैंने हमारे कार्यकर्ताओं से कहा था कि आर्टिफिशियल बात कुछ मत करो। मैंने तय किया कि कोई भी आर्टिफिशियल बात नहीं करेंगे, जो नेचुरल बात है वो करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने तय किया था हमारे एक दलित समाज के नगर सेवक के यहां भोजन। मैं वहां गया था, कोई मीडिया को पता नहीं था, किसी को पता नहीं, बिल्कुल मत बताओ। सामाजिक समता और समरसता जो हमारा व्यवहार है, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ अवर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, दिस इज ए पार्ट ऑफ अवर लाइफ कन्विक्शन कि कोई भी व्यक्ति जात से बड़ा नहीं होता, गुणों से बड़ा होता है। और इस समाज की छुआछूत और अस्पृश्यता हमें बिल्कुल मान्य नहीं है। हम ऐसा समाज निर्माण करना चाहते जहां सोशल इक्वालिटी हो और इकोनॉमिक इक्वालिटी हो। ये हमारे व्यवहार से हमको दिखाना है। ये केवल किसी के वोट बटोरने के लिए राजनीति नहीं है। मैंने बहुत स्पष्ट शब्द में कहा कि जिसको देना वोट देगा, नहीं होगा वो नहीं देगा। हर बात वोट के लिए करना, वोट बैंक पॉलिटिक्स से जोड़ना जरूरी नहीं है। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इतने अच्छे संस्कार हमारे ऊपर हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1952 में उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। वो प्रखर राष्ट्रभक्त थे। कश्मीर के लिए लोगों ने उनको कहा था वहां मत जाइए, पर उन्हें अपने जीवन की परवाह नहीं की। इस देश की एकता और अखंडता के लिए वो कश्मीर गए और दुर्भाग्य से वही उनकी मृत्यु जेल में हुई। एक राष्ट्रवाद का विचार उन्होंने हमको दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे विचारों के मार्गदर्शक है। एकात्म मानव दर्शन के रूप में उन्होंने हमको एक विचारधारा दी है। मैं अक्सर एक बात मानता हूं कि पर्स एंड पर्सन, व्यक्ति और पैसा, इसमें पर्सन श्रेष्ठ है। पर्सन एंड पार्टी, व्यक्ति और संगठन, इसमें पार्टी श्रेष्ठ है। और पार्टी एंड फिलॉसफी, यानी पक्ष और सिद्धांत, इसमें सिद्धांत महत्वपूर्ण है, फिलॉसफी महत्वपूर्ण है। पंडित जी ने हमको जो विचारों की विरासत दी है, उस विरासत के आधार पर हम भविष्य के हिंदुस्तान का निर्माण कर सकते हैं, ये मेरा पूरा विश्वास है। और मैं आत्मविश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि इस देश के तकदीर को, इस देश के भविष्य को बदलने की क्षमता अगर कोई राजनीतिक पार्टी में है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी में ही है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है और आप सबका भी विश्वास है। इन नेताओं ने हमको एक वैचारिक विरासत दी और बाद में अटल जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में उस विचारों के आधार पर परिश्रम करके उन्होंने हमको ऐसी स्थिति में निर्माण करके इतनी बड़ी ताकत दी है कि कभी हमको लगता नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अगली बारी अटल बिहारी कहते थे तो लोग हंसते थे, बोले मजाक उड़ाते थे हमारी। मैं जब पार्टी में आया था और पूना में गया था, मानकर गुरुजी हमारे पार्टी में जिन्होंने मुझे लाया था वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, भंडारा के जनरल सेक्रेटरी थे। सुबह सामान लेकर पूना के स्टेशन पर उतरकर बाहर आए। मेरा पहला दिन था भारतीय जनता पार्टी का। तो पूना के स्टेशन के बाहर एक काली दीवार थी, अभी भी है। उसके दीवार पर सफेद अक्षरों में लिखा था, मराठी में लिखा था की पर्याय म्हणून ओरडतात कोण, ज्यांचे लोकसभेत निवडून आले दोन। पर्याय करके जो चिल्लाते हैं उनके लोकसभा में दो चुनकर आए, दो। क्षण भर मैंने सुबह आए बराबर पहली बार वो नारा देखा, मुझे हंसी भी आई और आंखों में आंसू भी आए। मुझे लगा कि मैं जिस पार्टी का काम कर रहा हूं उसका भविष्य क्या है। तो मुझे मन में उसकी चिंता भी आई, पर तुरंत मेरे मन में विचार दिया और कहा जो होगा सो होगा। सत्ता मिले या ना मिले, एमएलए मिले हो या न हो,
इस पार्टी के सिद्धांतों के लिए परिश्रम के साथ काम करेंगे और इस दिन इस पार्टी को सत्ता तक पहुंचाएंगे और अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, ये विश्वास कार्यकर्ता के रूप में हमारे मन में था। 1980 से मेहनत शुरू हुई। अटल जी आडवाणी जी का प्रगल्भ नेतृत्व, उन्होंने एक ताकत दी, पार्टी का विस्तार हुआ और अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सपना पूरा हुआ। मेरा विश्वास है कि आज भी स्वाधीनता के बाद देश में जो जो सरकारें आई हैं, उन सरकारों के साथ अगर तुलना की जाए तो अटल जी की सरकार ने इस देश के निर्माण में जो ऐतिहासिक काम किया, उसको हिंदुस्तान की जनता कभी भूल नहीं सकती। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। 60,000 करोड़ की गांवों को जोड़ने वाली योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी। राष्ट्रीय महामार्गों का 4पदरीकरण हुआ। कितनी उपलब्धियां है। आज की स्थिति क्या और एनडीए की स्थिति क्या है, इसका विचार करिए, जिसका बाद में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। पहली बार गुड गवर्नेंस एंड गुड इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या हो सकती है, इसका सही में कोई चित्र अगर अच्छा दिखा इस देश के इतिहास में, तो अटल जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने दिखाया। देखिए, अटल जी की सरकार के समय, आडवाणी जी की सरकार के समय इन्फ्लेशन नहीं था, महंगाई नहीं थी, सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन्स, समृद्धता और संपन्नता थी, अनाज के भंडार थे, रखने के लिए जगह नहीं थी। जो अटल जी और आडवाणी जी कर सके, वो मनमोहन जी क्यों नहीं कर सके, ये सवाल हमारे मन में है। एक ऐतिहासिक कार्य इस सरकार ने किया और इस सरकार ने, अटल जी ने और आडवाणी जी ने हमको प्रतिष्ठा दिलाई। आज क्या कम है हमारे पास? आज भी हमारी जो ताकत है वो काफी बड़ी है। अब मुझे लगता है कि अटल जी और आडवाणी जी ने हमको अब जो स्थिति पे लाया है, उसको पूरी तरह ताकत लगाकर, उस पूरे शक्ति का इस्तेमाल करके हम हिंदुस्तान के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए पूरे दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर, एक अच्छी ताकतवान देश को निर्माण करने का सपना लेकर आगे जाए और उसको पूरा करके दिखाए, ये आह्वान अब हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के सामने है। मैं विशेष रूप से आभारी हूं राजनाथ सिंह जी का। मुझे उनके अध्यक्षता के कार्यकाल में, मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष था, उनके कार्यकाल में अनेक आह्वान उनके सामने आई। हमने अनेक जगह अच्छी सफलता प्राप्त की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हम फिर से चुनकर आए, बिहार में हमारा राज्य आया, गुजरात में राज्य आया, और इतना ही नहीं तो पूरे देश में पार्टी का बहुत बड़ा विस्तार। दक्षिण में पहली बार राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का राज्य आया। पार्टी का विस्तार उनके कार्यकाल में हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पार्टी को एक अच्छी ताकत देने का काम राजनाथ सिंह जी ने किया है। आज यहां विशेष रूप से कुशाभाऊ ठाकरे जी के नगर में हम उनका भी स्मरण कर रहे हैं। कुशाभाऊ हमारे आदर्श कार्यकर्ता थे। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन व्यक्तियों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उस प्रकार से चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसे कार्यकर्ताओं के